हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है पीवाईक्यू का, तो आज इस सीरीज में फिर से हम लोग मैथ्स का कुछ सवाल देखेंगे और ये जो सारे सवाल होंगे वह एसएससी जीडी जिसका एग्जाम की इसी फरवरी में हुआ है 2024 में, उसी से हम लोग सवाल को उठाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए सवाल को देखते हैं। सवाल देखिएगा, अच्छा अच्छा सवाल पूछा गया इस बार। क्या है पहला सवाल आपके पास? हम पूरा बोर्ड छोड़ दे रहे हैं, पढ़िए आप लोग भी, हम भी पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹264। इफ प्रॉफिट परसेंट इज 33%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अच्छी बात है। तो हमें पता है सर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। सर ये पता है सर 33, एसपी माइनस सीपी हमको पता है सर 264। इसका वैल्यू मेरे पास नहीं है, रहने दो, इंटू 100। 8 टाइम्स कट जाएगा तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा सर आपके पास 800। अब एसपी के साथ रिलेशन क्या है सर कि जब ये इसको बेच रहा है तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 33% का। तो सर अगर हम इसका 133% निकाल दें, 800 का 133%, तो वैल्यू मेरे पास आ जाना चाहिए। 8 3 जा 24, 24 के लिए 4 कैरी 2, 24 प्लस 2 26, कैरी 2, 8 1 जा 8, 8 प्लस 2 10। कितना बना है? 1064 रुपीज विल बी योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो आगे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको। कहता है x एंड y कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। अच्छी बात है। कहता है दे बिगन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज अलोन। आफ्टर हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग डेज फ्रॉम द बिगिनिंग बी कंप्लीट द वर्क। ठीक है, सवाल है एक्स और वाई किसी काम को कितने कितने दिन में कर रहा है सर? तो एक्स कर रहा है सर 20 दिन में और वाई कर रहा है आपका 60 दिन में। ठीक है, कहता है दोनों एक साथ काम को शुरू तो किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक कुछ दिन के बाद काम को छोड़ दिया है और बी जो है वो रिमेनिंग काम को कर रहा है अकेले। कितने दिन में? तो बोलेगा सर 12 दिन में। ठीक है, यहां तक का डेटा में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कहता है आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द बिगिनिंग बी कंप्लीट द वर्क, मतलब बिगिनिंग से वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, यही आपके पास सवाल। चलो फिर देखते हैं क्या है। देखो x और y का वैल्यू लिखो पहले कि सर x और y, x कितने दिन में कर रहा है सर? ये कर रहा है 20 दिन में और y कर रहा है सर 60 दिन में। एलसीएम कितना होगा सर? एलसीएम होगा 60, 60 विल बी योर एलसीएम। और यही 60 है जो कि वर्क कंप्लीट करना है। दिस इज द टोटल वर्क। अगर x काम को कंप्लीट करते इसको 3 दिन लगेगा, इसे 1 दिन लगेगा। अच्छा, शुरू तो दोनों एक साथ किया था, कितने दिन काम किया यही हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है जो काम बचा वो बी अकेले 12 दिन में कर रहा है। तो एक काम करो ना, पहले इसका 12 दिन का काम निकालो। एक दिन में एक काम, 12 दिन में 12 काम, माइनस कर ले तो अब कितना काम बचा सर? 48 काम बचा। दोनों मिलके काम करे तो कितना हो जाए सर? 3 + 1 4। यही 4 दोनों मिलकर के एक दिन में काम कर रहा है और यही 48 काम को कंप्लीट भी किया होगा दोनों मिलकर के। तो सर 48 डिवाइडेड बाई 4 कितना सर? 12 दिन। तो आपका आंसर क्या है? तो सर 12 डेज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो क्या दिए हैं। कहता है द मार्क प्राइस of a chair is ₹5,000 after giving two successive discount of 10% and
x%, the chair is sold for rupees 3150 rupees. Find the value of x. चलो अच्छी बात है। देखो 5000 इसका MRP है, पहला डिस्काउंट इसको मिला 10% का। 10% का अगर डिस्काउंट मिला तो 90% में ये सामान को बेचा। अगर इसका 10% भी माइनस कर लो तो 500 माइनस होगा, या इसका 90 निकाल लो तो 4500 होगा, 4500। अब इसको x% का डिस्काउंट दिया, यही हमको नहीं पता सर कितना परसेंट का। यहाँ ये बेचा है वो लिखे, तुम चाहो तो डिस्काउंट लिख लो कि सर D%, हमको पता है कि सर 10% है। हम ये लिखे 90 की कितना में बेचा है, यहाँ ये डिस्काउंट ही है मेरा, ठीक है। और यहाँ जो बेचा है इसको बेचा है 3150 में। अब समझो कि सर हमको डिस्काउंट कितना मिला, इससे उसको अगर माइनस कर ले तो क्या मिलता है हमको, 0 से 5 गया तो 5, ये बनेगा 4 से 1 गया तो 3, और 4 से 1 गया तो अगेन 3 गया तो 1। इतना रुपए का डिस्काउंट मिला, कितना में, तो बोलोगे सर 4500 में। 100 में कितना मिला सर, 0 कट, कितना सर 30। कितना परसेंट का इसको डिस्काउंट मिल गया सर, 30% का डिस्काउंट मिल गया। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। देखो बोर्ड छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहो। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 800 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 84 माइनस 26, ठीक है। चलो बोर्ड मास का रूल लगेगा, तो सर यहाँ 880, यहाँ सर प्लस है, रहना तो सर यहाँ डिवाइड का पहले फंक्शन हो जाएगा। सर यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस है, खत्म कर लो 6 बार में। 6 1 जा 6 और कितना 24 प्लस 880, यहाँ माइनस में आपके पास 26, तो 0 प्लस 6 6 माइनस 6 0, 8 प्लस 4 12, 12 से 2 गया तो 10, 10 के लिए 0 कैरी बनता है 1, 8 प्लस 2 10, 10 और एक कैरी था 11, कहाँ है 1100। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, ठीक है। आगे चले, बोलोगे यस सर। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹28,500 एंड सेलिंग प्राइस इज 15,675, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। ये कहानी, चलो अच्छी बात है। तो सर ये आपका सेलिंग प्राइस है, सॉरी मार्क प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया सर, तो सबसे पहले तो इसको माइनस कर लो, तो सर हमको डिस्काउंट मिल जाएगा कितना सर, यहाँ 5, यहाँ 2, ये बन गया सर 4, मतलब 14 से 6 गया तो 8, ये बना सर 7, ये बना सर 2, ये बना 1। इतना रुपए का डिस्काउंट मिला, दैट इज 12,825। इतना रुपए का डिस्काउंट मिला कितने रुपए में, तो तुम बोलोगे सर 8500, तो 100 में कितना मिलेगा, कटम कटम कर ले, 4 बार में जाएगा, यहाँ में कितना 45%। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है, डी आपका ऑप्शन है, दैट इज 45%, ठीक है। चलो और एक दो सवाल करवा देते हैं। देखो द प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट वॉज इंक्रीज बाई 18%, द इंक्रीज इन टिकट प्राइस reduce the number of audience by 25%, what is the effect on revenue।
देखो टिकट का रेट जो है वो 18% बढ़ गया। अब जब रेट बढ़ गया तो मूवी देखने वाले लोग कम आ रहे हैं। इससे हुआ क्या कि सर जो आपका जो ऑडियंस आ रहा था मूवी देखने वो घट गया, कितना 25% से। तो कहता है कि जो रेवेन्यू है उस वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो कितना, डिक्रीज होगा तो कितना। इसीलिए देखो ऑप्शन आपका इंक्रीज डिक्रीज में दिया है। नेट परसेंटेज फॉर्मूला का लगा दो कि सर यहाँ इंक्रीज हुआ है 18% तो +18, यहाँ सर ये डिक्रीज हुआ है -25 तो सर -25, -18 × 25 डिवाइडेड बाई 100, 4 बार में 2 और 9, तो सर यहाँ तो बना सर -7, यहाँ सर बना -4.5, टोटल कितना बना सर -11.5%। कहीं है सर माइनस किसको दिखाता है सर, माइनस हमको दिखाता है डिक्रीज को। माइनस क्या दिखाता है तो सर हमको माइनस दिखाता है डिक्रीज को। कहीं पर है डिक्रीज 11.5%, तुम बोलोगे हाँ सर हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 11.5%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अ ब्रॉथ is 25:12. How much amount of copper will be there in 370 kg of brass? ठीक है, कॉपर चाहिए हमको, तो कॉपर यहाँ कितना है सर, यहाँ कॉपर है 25, आउट ऑफ दोनों को जोड़ ले 37, तो सर 370 में कितना होगा तो सर 10 टाइम्स कितना होगा सर 250 kg। कहीं है सर ऑप्शन में, यस सर ऑप्शन नंबर बी में मेरे पास 250 kg है। देखो सारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इसका पार्ट 2 भी हम लोग बनाएंगे और उसमें जो है रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आपके पास उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू।